हे वेलकम गाइस, कोड चाय एंड टेस्टिंग। आज का जो टॉपिक है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू से ज़्यादा इसकी यूज़ आपको है आपके टेस्टिंग करते वक्त, राइट। सो आज मैं आपको बता देता हूँ हम क्या पढ़ने वाली है। हमारी चौथी वीडियो है। प्रीवियस वीडियो इसको देखने के लिए कंपलसरी है सो डैट आपकी ज़्यादा समझ में आए, राइट। सो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जैसे कि एक बार में हम एक साथ एक ही रिक्वेस्ट को मल्टीपल डेटा दें। सपोज दैट हमने पोस्ट की बात करी थी, पोस्ट में हम पेलोड देते हैं डेटा क्रिएट करने के लिए। जैसे पिछली बार हमने दिया था नेम और जॉब, राइट। उसका नाम दिया था और उसका जॉब दिया था, और राइट। सो दो दिए थे, पर एक बार में आप एक ही पैरामीटर पास करो, एक ही पैरामीटर, एक ही डेटा क्रिएट करो। जैसे पहला मेरा उसका नाम मैं रख सकता हूँ अक्षित और वो है लीडर। सो एक बार में आप सेंड करोगे, एक ही डेटा क्रिएट करेगा सर्वर पे। फिर आपको दूसरा डेटा क्रिएट करना है, फिर आप लिखोगे मुकेश सुपरवाइज़र, फिर सेंड करोगे, फिर दूसरा। पर आपका मैनेजर कहता है भाई आप एक टूल यूज़ कर रहे हो, आपको एक बार में ही सारा डेटा क्रिएट कर देना है, आपके पास 1000 रिकॉर्ड है और एक बार में क्रिएट कर दो। अब ये तो बड़े परेशान हो जाओगे आप कि एक बार में मैं 1000 रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करूँगा भाई। पर पोस्टमैन आपको इसकी फैसिलिटी देता है। आप एक बार ही वो पोस्ट रिक्वेस्ट चलाएंगे और वो डेटा वो फाइल से उठाएगा एक बार में और 1000 रिकॉर्ड आपके सर्वर पे क्रिएट कर देगा, राइट। सो इसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। बेसिकली आप डेटा ड्रिवन एक तरीके का डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज़ करके पोस्टमैन में डेटा क्रिएट कर रहे हो, राइट। सो इसको समझते हैं हम पहले कि हम इसको करते कैसे हैं। सो पहली बात, जो पहला स्टेप है, इसमें आपका पोस्टमैन इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि हमारा इसके अंदर हम एक कलेक्शन बनाएं। क्या बनाएं? कलेक्शन बनाएंगे। पहला स्टेप क्या है? हमारा पोस्टमैन इंस्टॉल हो। तो हम एक बार पोस्टमैन पे चलते हैं। सो जैसा कि हमने देखा था, हम यहाँ से एक प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक कलेक्शन बन के आ जाएगा। मैं एक ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और इसको रीनेम कर लेता हूँ, और इसको रीनेम लेके मैं नाम दे देता हूँ सपोज डेट, अभी के लिए डेटा ड्रिवन लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं? डेटा ड्रिवन, राइट। आप इसको यहाँ से क्लिक कीजिएगा, डेटा ड्रिवन हो जाएगा। अब मैं क्या कह रहा था, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में याद है हम आपको पेलोड पास कर रहे थे, ये पेलोड यहाँ पे एक बार में आप एक ही डेटा पास कर रहे थे, पर आपको एक बार में 1000 रिकॉर्ड क्रिएट करने, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हम कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं एक बार में फाइल से। सो आप यहाँ से ये पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड कर लें। जब आप ये पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड कर लोगे, ठीक, जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी ऐड हो जाएगी तो अब आपको बॉडी बनानी है। बॉडी के लिए क्या होता है, पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या पास कर रहे थे, नेम और जॉब। अब यहाँ पे हम वेरिएबल पास कर देंगे, वेरिएबल जो डेटा कहाँ से उठाएगा, हमारी फाइल में से, ठीक है। सो हम वेरिएबल पास कर देंगे। वो वेरिएबल आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, वो आपको कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है। हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट का है, पोस्ट में आए और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बॉडी में जाके रो सेलेक्ट करें और यहाँ पे जेसन सेलेक्ट कर लें और इसको पेस्ट कर दें। बेसिकली आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 पैरेंथेसिस होंगे और आपको यहाँ पे ये नाम डालना है, ठीक है। चलेगा इतना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमको कैसे करना है, ठीक। आपको 2 पैरेंथेसिस खोलने और बंद करना और इसके बीच में ये दोनों आपको पैरामीटर, ये वेरिएबल क्रिएट कर देना है। इतना समझ में आया आपको? जब ये आपके क्रिएट हो जाएंगे तो आप अपने इसमें एक एक्सेल खोलें। क्या खोलें? एक्सेल। एक्सेल खोलने के बाद जैसे ही आपका एक्सेल खुल जाएगा, हमारे मैंने 2 वेरिएबल लिए। एक जो मैंने पहला वेरिएबल लिया उसको आप ऐसे लिखिए नेम और दूसरे को लिखे जॉब। जो भी वहाँ पे आप वेरिएबल का नाम दें वही यहाँ पे पेस्ट करें। अब मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, सपोज मुकेश, सुरेश, सोनू, मोनू एंड सपोज एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कीरा, ठीक है। एक मेरा पहले सीईओ है, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद सीटीओ ले लेते हैं, उसके बाद मेरा टीम लीड, उसके बाद ये हो गया मेरा क्यूए। क्या हो गया? क्यूए। हमने कितने रिकॉर्ड बनाए? 5 रिकॉर्ड इसमें बनाए। एक नेम कॉलम में नेम ले लिया, जॉब कॉलम में मैंने जॉब ले लिया। अब आप इसको यहाँ पे आके फाइल पे आके सेव एज करें। सेव एज करने पे आप इसको यहाँ पे
दिस पीसी में जाके मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ और इस फाइल को नाम दे देता हूँ डेटा। क्या नाम दे देता हूँ? डेटा। आपका जो मन हो वो रख लेना याद रखने के लिए। और जब इसको सेव टाइप में आपको सिलेक्ट करना है CSV। क्या सिलेक्ट करना है? CSV कॉमा डेलिमिटेड, और इसको सेव करा लें। ठीक है, ये जब आपका सेव हो जाएगा, अब मैं इसका आगे आपको काम बताऊंगा। अब जब हमने ये पोस्ट रिक्वेस्ट चलाई थी, जो हमने पिछले वीडियो में जो चलाई थी, जैसे मैं इसको चलाऊं तो यहाँ पे स्टेटस कोड आया था 201। अब आप एक रिक्वेस्ट के लिए तो चेक कर लिया, अब मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि भाई 201 आया नहीं आया? तो मैं इसमें यहाँ पे वैलिडेशन लगा देता हूँ। जो आप स्क्रिप्ट में जाएंगे यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा देंगे, राइट। वैलिडेशन मतलब एक तरीके का छोटा सा हम कोड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक छोटा सा कोड लिख देंगे। कोड में क्या होता है, जैसे आपको मैं बताऊँ, एक जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वो कोड कुछ इस तरह होता है, आप चाहें तो मैंने अपनी एक फ़ाइल में ये डाला हुआ है, राइट। ये वाला, ये आप गो टू द टेस्ट ऐप और आपको ये कोड लिखना है वहाँ पे। ठीक, मैं ये कोड आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर हम इसको रन करेंगे। ठीक, सो हमारा जो स्टेप होता है, हम लिखते PM डॉट, सॉरी कहाँ टाइप कर रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है PM डॉट टेस्ट। क्या लिखना है? PM डॉट टेस्ट। उसके बाद इसको फंक्शन को आपको नाम देना आता है, कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैं दे देता हूँ स्टेटस चेक। क्या दे देता हूँ मैं इसको नाम? स्टेटस चेक। मैंने इसको स्टेटस चेक नाम से दे दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, और ये क्या है? मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन है तो मुझे फंक्शन के अंदर क्या चेक करना है ये भी बताना पड़ेगा, राइट। आप समझ रहे हो? फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या चेक कर रहा हूँ। जो मुझे फंक्शन, सो हम इसको आगे कैसे लिखेंगे वो मैं एक आध बार आपको बता देता हूँ। वैसे ये थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया है यहाँ पे। ठीक है, जो इसको लिखते हैं फंक्शन के बाद मैंने गलती कर दी है, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, लाला जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फंक्शन का जो होता है, आपने को भी जब जावास्क्रिप्ट या जावा पढ़ा होगा तो फंक्शन ऐसे ही डिफाइन करा जाता है। ठीक, आपको इतना समझ में आया आपको कैसे लिखना है? उसके बाद हमें लिखना है PM दोबारा डॉट टेस्ट। नहीं मैं भूल गया, सॉरी, थोड़ा PM डॉट रेस्पॉन्स। जो हमारा रेस्पॉन्स आएगा, कहाँ से आएगा रेस्पॉन्स? हमें क्या चेक करना है? डॉट टू डॉट हैव, क्या हैव, हमें क्या देखना है? स्टेटस। उसका नाम क्या है? स्टेटस। यहाँ पे जो आपने देखा था ना, इसका नाम क्या था? स्टेटस। सो हमें यही नाम वहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक, और ये मेरा स्टेटस हो गया। स्टेटस मेरा कितना आएगा? 201। ये मेरा एक्सपेक्टेड है। कितना आएगा मेरा? 201, राइट। सो ये कोड आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। ये आप यहाँ पे कोड लिख देंगे। कोड इस तरीके से सोचिए, एक तरीके का ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये मैंने इसको नाम दे दिया है, ये फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन करा है। वो फंक्शन क्या करेगा, ये आपको कोड लिखना है, ये कोड मैच करेगा इस 201 को, जो ये आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे हर एक के लिए कि 201 वो दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो 201 दे रहा होगा तो वो उसको पास कर देगा, अगर नहीं दे रहा होगा तो ये इसको फेल कर देगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इतना सेट है। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं रिक्वेस्ट को। ठीक है, ये मेरी सेव हो गई। अब यहाँ पे आपको अपने कलेक्शन पे क्लिक करना है और रन कलेक्शन करना है। क्या करना है? रन कलेक्शन। तो रन मैनुअली हम चूज़ करेंगे। और हमारे कितने रिकॉर्ड थे फाइल में? 5। जितने भी आपके रिकॉर्ड 1000 हो तो 1000 लिखिएगा। कुछ डिले ले लेते क्योंकि एक के बाद एक रिक्वेस्ट चलेगी। सपोज दैट मैं 3 सेकंड का डिले ले लेता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ अपनी फ़ाइल को। मैंने डेस्कटॉप पे वो फाइल रखी थी, उसका नाम था डेटा। ठीक है, ये डाल के यहाँ पे ओपन कर ले। अगर आपको प्रीव्यू करना है, देखिए इसने अपने आप CSV सेलेक्ट कर लिया। प्रीव्यू करके देख लिए डेटा सही आ रहा है। यस, डेटा मेरा सही आ रहा है। ठीक, मैं एक बार इसको चला के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक बटन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए आपके स्टेटस पहली इटरेशन में क्या हुआ? पास हो गया। क्यों पास हो गया? क्योंकि उसने देखिए यहाँ पे जी स्टेटस आपका यहाँ पे पास हो गया। क्यों पास हो गया मैं बताता हूँ। उसने 201 आपको रिटर्न करा। क्या रिटर्न करा उसने? 201। ये देखिए 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 देखिए,
201 क्रिएटेड आया, ये रिक्वेस्ट थी, ठीक है, ये हमने रिक्वेस्ट करी थी और हमारा कौन था, सुरेश था, मैनेजर था, ये हमने पास करा था। दूसरा अगर मैं बात करूँ, तीसरा देखते हैं सपोज एक बार को, ये तीसरा देखिए सोनू CTO, ऐसे करके मल्टीपल, और इसके हेडर का हेडर देखेंगे तो 201 क्रिएटेड आएगा। सपोज डैट अगर मैं इसको गलत कर दूं कि भाई मेरा स्टेटस वहाँ तो 201 आ रहा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे को 204 मिले, क्या मिले मुझे, 204 मिले। सो मैं दोबारा इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे 201, ये सही था, अब इसको फेल करना, सपोज मैं चाहता हूँ 204, आप देखना टेस्ट फेल हो जाएगा मेरा, है ना, ये फेल हो जाएगा। रन कलेक्शन करते हैं, दोबारा सेम स्टेप करते हैं हम। 5 रिकॉर्ड्स थे मेरे, 3 सेकेंड का मैं डिले देता हूँ, सेलेक्ट फाइल करता हूँ। अब देखना ये मेरे टेस्ट केस फेल हो जाएंगे। अब सॉरी, ये कुछ गलती हो गई है इसमें। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ डेटा मेरा सही था, 1 सेकेंड। अच्छा, डेटा मुझे चेंज करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा। डेस्कटॉप का है डेटा, मुझे इनका थोड़ा डेटा चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको हम कर देते हैं रोज़, इसको कर देते हैं सनफ्लावर, राइट, इसको कर देते हैं कुछ और, इसको रख देते हैं, इसका नाम हम बुक, इसका नाम रख देते हैं टेबल, इसका नाम रख देते हैं चेयर, क्या रख देते हैं, इसका नाम चेयर। ठीक है, ये मैं इस फाइल को सेव करा लेता हूँ और मैं दोबारा अपने पोस्टमैन पे जाता हूँ। ठीक है, जब मैं दोबारा अपने पोस्टमैन पे जाऊँगा ठीक है, सो मैं दोबारा जाके देखता हूँ, आएगा 204, मेरे को क्या चाहिए 204, पर वहाँ से 201 आएगा, तो ये फेल होगा। दोबारा हम इसको रन करते हैं, रन कलेक्शन। फाइल में मेरे 5 रिकॉर्ड है, अगेन डिले में 3 सेकेंड का देता हूँ, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स बेसिकली। डेटा उठाया इसने, मेरा नया डेटा मेरा आ गया होगा, बुक नाम से जो था मेरा। अब मैं इसको चलाता हूँ, रन डेटा ड्रिवन। देखें सारे टेस्ट मेरे फेल हो गए, 5 के 5 फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, वहाँ से एक स्टेटस कोड मुझे मिल रहा है 201, कौन सा मिल रहा है 201, जो हमारा सही है, पर मेरे को क्या चाहिए था 204, तो इसलिए ये फेल हो गया। सो ये तो एक तरीका हुआ CSV फाइल से करने का। अब एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं जेसन से भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जेसन से भी हमारी ये चीज़ें कर सकते हैं। सो अगर मुझे जेसन से करना हो तो मैं उसको आपको करके दिखाता हूँ कि जेसन से कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे फाइल दूसरी चाहिए होगी, राइट, क्या होगा, फाइल दूसरी चाहिए होगी। फाइल दूसरी चाहिए के लिए मैं डेटा एक बार नया क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए, है ना, एक बार डेटा क्रिएट कर देंगे तो सो डैट आपको भी आसानी हो जाएगी। ये मेरा इसी ऐसी फाइल। अब जेसन फाइल कैसे बनाते हैं, जेसन फाइल का सिंपल सा तरीका है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, इसको काट देते हैं। ये जेसन का मैं आपको दिखाता हूँ। हम कोड चाहे टेस्टिंग अपना खोलते हैं एक बार। ये मेरा कोड चाहे टेस्टिंग खुल गया। यहाँ पे हम करते हैं CSV2 जेसन कन्वर्टर। कोई भी लिंक आए आप अपनी सेम CSV फाइल यहाँ पे चढ़ा दें, जैसे कि यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, मैं अपनी फ़ाइल चढ़ा देता हूँ। किस नाम से थी, डेस्कटॉप पे डेटा के नाम से थी शायद। ये मैंने डेटा लिया, ये डेटा लिया, तो मैं इसको कन्वर्ट का बटन है कहीं, हाँ ये रहा, ये इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई। अब हमें सेम ही स्टेप करने हैं। हमें क्या करना है, इसको मैं एक बार पहले कोड को सही कर दूँ, नहीं तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा अगेन, जो कि मुझे नहीं कराना है ना। सो 201 हमें पास कराना है ना, तो मैं जेसन से करके दिखाता हूँ आपको। रन कलेक्शन पे करना है अपने, और मेरे उसमें रिकॉर्ड थे 5 और मैं 3 मिली सेकेंड्स का डिले करता हूँ
और जेसन फाइल मेरी डाउनलोड में आई होगी, मैं इसे कैसे चढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें प्रीव्यू करके देखें तो डेटा देखें वैसे ही आएगा जैसे था, बस यहाँ पे फाइल अलग है जेसन, तो रन डेटा ड्रिवन और यहाँ पे पास आ जाएगा सारा टेस्ट के हिसाब के। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गए, आप जाके देखिए वहाँ पे। सो जब आप रिक्वेस्ट में देखेंगे तो एयरटेल मैनेजर जो हमने दिए थे वो आए। सो यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत हो डेटा क्रिएट करने में, आप कंपनी का एक बार में अपने सर्वर पे 1000 रिकॉर्ड एक बार में पेलोड पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है अपनी रिक्वेस्ट के अंदर। रिक्वेस्ट के अंदर जाने के बाद आपको बॉडी में 2 वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं। जितने ही वेरिएबल होंगे आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं, उतने ही डेटा आपको अपनी फ़ाइल में रखना है। फाइल में रखने के बाद ये छोटा सा आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, जिसमें स्टेटस हम टाइम भी वेरीफाई करा सकते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और जो भी स्टेटस आपको चाहिए वो यहाँ डाल दें, अगर वो मैच करेगा तो जैसा कि हमने देखा उसको पास कर देगा, अगर ये वाला ये देखिए पास कर देगा, और जैसे कि हमने एक नेगेटिव टेस्ट केस करा था उसमें उसने फेल कर दिया। सो यही था एक डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करने का। और इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, और किसी चीज़ की हेल्प चाहिए आपको जॉब में या वैसे भी रियल लाइफ में आप कहीं फंसे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस।